Hi everyone, this is me Ananya and you're watching Study Time with Ananya. So today in this video, I am going to teach you History Class 12 NCERT Chapter 2 King's Farmers in Towns around 600 BCE to 600 CE. Okay, so first I am want to tell you that I always used to make videos especially history on blackboard teaching, but this time it's not possible, so I decided to sit down and make this video for you people. I will try my best to explain you the chapters very easily. Okay, so मैंने ये पैटर्न बनाया है कि मैं अपनी हर एक वीडियो में सिर्फ 5 टॉपिक्स ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, वैसे भी इस बार सिलेबस कम हो गया है ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है. अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको मिल जाएगा या तो आई पे भी आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. एंड अब फर्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक, राइट. हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज एन एम्पायर. जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, कितना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, कि उस टाइम पे उस एम्पायर की क्या इम्पोर्टेंस रही होगी, राइट. सो जब हिस्टोरियंस ने अर्ली हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, सो दे फाउंड मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड एज अ मेजर लैंडमार्क. मौर्यन एम्पायर एक मेजर लैंडमार्क माना गया उस टाइम पे. किस टाइम पे? इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. आप इसे अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, पेज नंबर 34 पे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. टॉपिक है 3.3. ओके, इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में मॉडर्न एम्पायर जो एक मेजर लैंडमार्क माना गया है, और यही एक ऐसी एम्पायर है जो उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग भी मानी गई है, ठीक है. नेक्स्ट हम आगे आते हैं. तो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मॉडर्न्स इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर were considered to be the spectacular art typical of empires, right. And next, अगर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के मैसेजेस हमें मिले हैं, जो हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किए हैं जितना उनसे हो पाया, सो जो मैसेजेस हमें मिले हैं, सो इफ़ वी कंपेयर दोस मैसेजेस टू अदर रूलर्स इन कंपैरिजन दे आर वेरी डिफरेंट. बिकॉज जो मैसेजेस है उसमें ऐसा शो हो रहा है द अशोका जो है वो काफ़ी पावरफुल है एंड इंडस्ट्रियस है. ही वॉज मोर पावरफुल एंड मोर इंडस्ट्रियस एंड he was not like other rulers who adopted only grandiose title, but still he is more humble. So it is not surprising that कि उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट लीडर्स रहे होंगे, क्योंकि ये अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी की बात हो रही है, उस टाइम पे जब हमें ब्रिटिश राज या कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल रूल के इंडिया अंडर आता था, ब्रिटिश पीपल कंट्रोल करते थे इंडिया को. सो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट लीडर रहे होंगे उनके लिए अशोका जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग फिगर रहे होंगे. अब फेमस तो थी ये एम्पायर, राइट, लेकिन ऐसे नहीं है फेमस थी तो काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी. नहीं, हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन है इस एम्पायर का, जो कि सिर्फ 150 ईयर्स तक ही है, ठीक है. और अगर हम नोटिस करेंगे मैप में, जो बुक में मैप दिया मैप 2 में, तो ये जो एम्पायर है ना वो पूरा इनकम्पास भी नहीं करता था सब कॉन्टिनेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था. ओके, उसके बाद अराउंड 200 सेंचुरी से एंड इवन द फ्रंटियर्स अराउंड 2nd सेंचुरी BCE से जो है न्यू चीफ डॉम्स एंड किंगडम्स जो है इमर्ज होने लगे साउथ में. उसी के साथ हमारा 3.3 का टॉपिक हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर फिनिश होता है. नेक्स्ट टॉपिक पे आता है 4th पे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. जैसे कि मैंने बताया कि न्यू चीफ्स एंड किंगडम्स जो है इमर्ज होने लगे, सो इसी का सब टॉपिक है 4.1 चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ. साउथ में इमर्ज होने लगे, कहाँ पे? साउथ में एंड डिकन में. ओके, इन चीफडॉम्स इंक्लूडिंग द चीफडॉम्स ऑफ द तमिलकम. तमिलकम जगह है. तमिलकम मीन्स तमिलनाडु का एक एशियन नाम, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट. आंध्र प्रदेश, केरला इन एडिशन टू तमिलनाडु, जहाँ पे और क्या के कौन कौन से चीफ्स इमर्ज होने लगे, जैसे कि चोलास, चेरास एंड पांड्यास. और ये जो एम्पायर्स थे वो काफ़ी स्टेबल और हम्बल भी प्रूव हुए, राइट. नेक्स्ट आते हैं तो जो अर्ली संगम टेक्स्ट हैं जिसमें पोएम डिस्क्राइब करती हैं चीफ्स को, और
वो वेज बताती है कि किस तरीके से उन्होंने जो है लैंड को एक्वायर किया रखा था उस टाइम पे या डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद आते हैं मैनी चीफ्स एंड किंग्स, बहुत सारे चीफ्स एंड किंग्स आए उस टाइम पे, जैसे कि सतवाहन who ruled over western and central part of India around 2nd century BCE to 2nd century CE। ठीक है, उसके बाद सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, उसके बाद शकस, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ऑरिजिन, मतलब जो सेंट्रल एशियन ऑरिजिन से बिलोंग करते थे। एस्टेब्लिश किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। शकस को अंडरलाइन करो सिर्फ, उसके बाद जो है ना नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। मैंने बुक से मैं आज आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो मैं बोलूँगी ना आपको अंडरलाइन करने के लिए, वो आप अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब आप बोर्ड देने जाओगे ना तो जो आंसर की टर्मिनोलॉजी होती है, राइट, मतलब जो आंसर के मेन वर्ड होते हैं, अगर आप उस चीज़ को अंडरलाइन करके आओगे ना तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। और अगर आपको नहीं यकीन है तो आप टॉपर्स आंसर शीट में भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 4.2 डिवाइन किंग्स, मतलब डिवाइन गॉड लाइक। सो उस टाइम पे कुछ ऐसे किंग्स थे जो अपने आप को गॉड लाइक मानते थे, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वेराइटी ऑफ डाइटीज। नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशानस। इस लाइन का यही मतलब होगा कि मतलब जो कुछ किंग्स थे ना वो अपने आप को ऐसा उस टाइम पे गॉड लाइक मानते थे, डिवाइन मानते थे, मतलब अपने आप को काफ़ी। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रैटेजी का कुशानस, जिन्होंने कब तक रूल किया था, इसको भी अंडरलाइन कर लो। अराउंड 1st century BCE टू 1st century CE। कहाँ तक रूल किया था, वो रूल ऑफ वास्ट किंगडम में रूल किया था, एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उन्होंने उनका मतलब जो रूल था काफ़ी एक्सटेंडेड था, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, ठीक है। और उनकी स्टोरी जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करी जा सकती है इंस्क्रिप्शन से और टेक्सचुअल ट्रेडिशन से। आगे आते हैं। कोलोशल स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा। कोलोशल स्टैचू, ये एक स्टैचू का टाइप है, आप गूगल पे सर्च करना, मुझे भी कमेंट करके बताना कि कोलोशल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। इससे ना आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इसलिए आई एम जस्ट आपको ये एक सजेशन दे रही हूँ कि कोलोशल का मतलब मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वैसे मैं पिन कर दूँगी इसका मतलब कमेंट्स में, ओके। आप खुद फाइंड आउट करना, आपको अच्छा लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में कुछ, अगर आप न्यू डिस्कवर करेंगे तो। सो ज़्यादा बातें करती, सॉरी। लेट्स स्टार्ट। सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड, और जैसे कि श्राइन्स मिले, कोलोशल स्टैचूज मिले, कहाँ पे, मथुरा के पास जो मठ है उत्तर प्रदेश में वहाँ पे, और वैसे ही सिमिलर स्टैचूज जो अफ़गानिस्तान में भी मिले, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कुशाना जो अपने आप को गॉड लाइक मानते थे, और मे बी ऐसा हो सकता है वो चाइनीज़ रूलर से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि जो चाइनीज़ रूलर्स हैं ना वो भी अपने आप को सन ऑफ हेवन मानते थे। गॉड लाइक का क्या मतलब है, कुशानस ने क्या टाइटल अडॉप्ट किया था, इसको अंडरलाइन कर लो, इट्स इम्पॉर्टेंट। क्या टाइटल अडॉप्ट किया था, देवपुत्र और सन ऑफ गॉड, ओके, लिखा भी है, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज़ रूलर्स, ठीक है। बाय द 4th century BCE, उसके बाद 4th century BCE से जो है लार्जर स्टेट्स, जैसे कि लार्जर स्टेट्स इमर्ज होना स्टार्ट हुई, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, और जैसे क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर आ गया। ये जो लोग थे ना, मतलब ये समानतास पे डिपेंडेंट थे। समानतास कौन थे, जो अपने आप को लोकल रिसोर्सेज से मेंटेन करते थे, और जो किंग्स थे ना उनको मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब जब किंग्स को जो कोई इंसान मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद भी तो किंग्स बन सकता है, किंग बन ही सकता है। तो इसमें ऐसा भी लिखा है कि जो वो वीकर किंग्स थे उनकी जगह शायद समानतास ने ले ली थी। उसके बाद जो हिस्ट्री है गुप्ता एम्पायर की, ये आपको पूछा जा सकता है वन वर्ड में, तो इसे भी अंडरलाइन कर लो। गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम हिस्ट्री, कहाँ से मिली है, जैसे कि लिटरेचर, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है, प्रशस्ति जो है ना वो किंग के प्रेज में लिखवाई जाती है, मतलब प्रशस्ति से हम सिर्फ किंग के बारे में कुछ उसका रियल नहीं बता सकते,
हो सकता है कोई किंग अच्छा तो होता नहीं होगा, मतलब अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी तो होती होगी, लेकिन उसमें प्रशस्तीज में जो है ना कभी कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी किसी किंग के बारे में, सिर्फ प्रेज में लिखवाई जाती थी वो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं द प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है 1 वर्ड में या टिक मार्क में आ जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद फेयर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, संस्कृत में कंपोज की गई है, समुद्र गुप्ता के कोर्ट पोइट ने कंपोज करी थी, और कब कंपोज करी थी, अराउंड 4th सेंचुरी CE में, ठीक है। ये एग्जर्प्ट दिया भी हुआ है आपकी बुक में। ये जो बॉक्स है ना, जब आप रिवीजन करोगे ना तो ये पढ़ लेना, क्योंकि जो आते हैं ना हिस्ट्री के पेपर में लास्ट में पैसेजेस, वो यही होते हैं मेनली, तो आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी आसानी होगी। दैट वाई आई एम सजेस्टिंग यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। 5th है ये हमारा टॉपिक, अ चेंजिंग कंट्री साइड। अब जब न्यू चीफ्स किंगडम्स इमर्ज होने लगेगी तो टाइम भी तो चेंज होगा, कंट्री भी तो चेंज होगी, तो वही टॉपिक है। सो इसमें 5.1 है, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, मतलब किंग्स की परसेप्शंस क्या थी। सॉरी, व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स। ये आपको लगता है कि मतलब ये जो प्रशस्ति वगैरह मिली हैं उनसे हम जो किंग के व्यू, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल के व्यू होते होंगे उनके किंग के लिए, क्या हम वो जान पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि जान पाएंगे, क्योंकि अगर किंग ने कोई चीज़ कंपोज कराई है तो वो अपने बारे में गलत लिखवाएगा, दैट ही इज़ क्रूल और समथिंग लाइक दैट, राइट। वैसे कुछ नहीं कराएगा। सो ऐसा हमें काफ़ी रेयर अकाउंट्स मिले हैं नॉर्मल पीपल के, जिससे उनके लाइफ के बारे में पता चलता है, या उनके बारे किंग के लिए क्या सोच रखते थे वो ये पता चला है। तो नेवरदलेस उन्होंने हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टोरीज़ मिली हैं उन्हें, जैसे कि जटकास और पंचतंत्र। और सबसे पॉपुलर कौन सी थी उसमें मैं बताती हूँ आपको। जटकास वर रिटन इन पाली। जो जटका है ना वो, ये अंडरलाइन करते जाना, मतलब जो मेन है ना सिर्फ वही वर्ड अंडरलाइन कर रहा है, ये नहीं कि पूरा आंसर ही अंडरलाइन करके आ गए, नहीं, जो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है सिर्फ वो, ठीक है। वन स्टोरी नोन एज गंगा तिंदु जटका, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो इसको, गंगा तिंदु जटका को। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ, एक विक्ट किंग को डिस्क्राइब करता है। विक्ट किंग मतलब जो अपने आप को बहुत अच्छा मानता था, बट उसे एक दिन ऐसा मन होता है कि वह अपने सब्जेक्ट्स के, अपने विलेज पीपल के रिव्यूज़ जाने, तो उसे पता चलता है कि उसके बारे में उसके लोग क्या सोचते हैं। तो पता चलता है व्हेन द किंग वेंट टू डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट अबाउट हिम। हर कोई उसे कर्स कर रहा होता है उसकी मिसरीज के लिए, मतलब वो काफ़ी क्रूर था, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, और जो टैक्स नहीं पे करते थे उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता था। अगर दिन में उन्हें टैक्स के लिए परेशानी झेलनी पड़ती थी, रात में उनके घरों में चोरियां हो जाती थी, इस वजह से लोग परेशान होके उन्हें फॉरेस्ट में जाके सेटल डाउन होना पड़ता था, ठीक है। सो एज द स्टोरी रिलेशनशिप बिटवीन किंग स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन, तो इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि किंग्स जो है फ्रीक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस एंड फीसेस, पर्टिकुलरली फाउंड डिसबैलेंस ऑप्रेसिव। मतलब किंग्स जो है सिर्फ अपने कॉफर्स भरने में, अपनी तिजोरियाँ भरने में मतलब ध्यान रखते थे पीजेंट्स, और इसे अप्रेस करते थे, क्योंकि बेचारे वो गरीब होते थे, वो कहाँ से इतना हाई टैक्स पे कर पाते होंगे, राइट, ठीक है। इस स्टोरी में यही पता चलता है। कौन सी स्टोरी है ये, क्या टेल, इस टेल का नाम क्या है, गंगा तिंदु जटका। सो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक 5.2 स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ हो रहा होगा जब जैसे जैसे न्यू चीज़ें चेंज होती जा रही है, कंट्री चेंज हो रही है, किंग्स चेंज हो रहे हैं, परसेप्शंस आ रही हैं, है ना। तो अब ये इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पे आ गए हैं हम। वन सच स्ट्रैटेजी वॉज टू शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्ट्रैटेजी प्लाउ एग्रीकल्चर, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, कहाँ स्प्रेड थी फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज, जैसे कि गंगा और कावेरी में, किस टाइम पे, अराउंड 600 सेंचुरी BC की। ये आंसर आप हिस्ट्री में हमेशा पॉइंट्स पे लिखें, आपको पता होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सो आप फर्स्ट स्ट्रैटेजी में लिखना
प्लाउ एग्रीकल्चर, उसके बाद नीचे मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ। वेल अगर आप टॉपर्स आंसर शीट में भी देखोगे ना तो भी आपको यही मिलेगा। विच तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि गंगा एंड कावेरी रिवर टाइम अराउंड 600 सेंचुरी BCE। उसके बाद आयरन टिप प्लाउशेयर वॉज यूज टू टर्न एलिवियल साइड इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। आयरन टिप प्लाउशेयर कहाँ यूज़ होता था? जहाँ पे हाई रेनफॉल होता था, ठीक है। उसके बाद जो है some parts of the Ganga Valley production of paddy was dramatically increased। कुछ गंगा वैली के पार्ट्स में प्रोडक्शन ऑफ पेडी जो है वो इंक्रीज हुआ बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड स्ट्रैटेजी। ये थर्ड है क्योंकि थर्ड तो सेकेंड आयरन टिप्ड हो गई और थर्ड है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जिसकी वजह से पेडी का इंक्रीज हुआ था। ओके वेल वाइल द आयरन प्लाउशेयर लेड टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आयरन प्लाउशेयर की वजह से प्रोडक्टिविटी में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होने लगी थी। ओके लेकिन इसका यूज़ जो है कुछ सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में रिस्ट्रिक्ट रहा था, जैसे कि पंजाब और राजस्थान में काफ़ी टाइम तक ये यूज़ नहीं हुआ था। कब तक? 12th सेंचुरी तक यूज़ नहीं हुआ था ये पर सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में, जैसे कि पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं तो अनदर स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू कैनल थ्रू वेल्स एंड टैंक्स एंड लेस कॉमनली कैनल्स। नेक्स्ट अनदर स्ट्रैटेजी क्या थी? इरिगेशन किसकी मदद से? वेल्स की वजह से, मदद से, टैंक्स की वजह से एंड काफ़ी कम कैनल्स की वजह से भी हम मान सकते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्लीज़ आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, ओके एंड प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी टाइम विद अनन्या। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बाय बाय।